हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस बकरी के खुर काटेंगे। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी बकरी है और तकरीबन 8 महीने से हमने इसके खुर नहीं काटे हैं। इसके खुर की हालत भी अपन लोग देखेंगे। खुर काटने के लिए जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो है टूल ये वाला। इसको प्रूनिंग टूल या फिर रोज़ कटर या फिर गुलाब कटर बोलते हैं। ये मैंने मार्केट से 270 रुपये का ख़रीदा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरा लोहे का है ये और इससे तकरीबन 40 से 50 जानवरों के खुर काटे जा सकते हैं। जो आप बाज़ार से बकरियां लेकर के आते हैं उनके खुर भी इसी तरीके से बड़े हुए होते हैं। मैं आपको खुर दिखाता हूँ। ये खुर जो है बढ़ कर के और अंदर की साइड मुड़ गया है और जो इधर वाला खुर है वो भी तकरीबन बड़ा हुआ है और ये पीछे के जो खुर है वो बढ़ कर के बाहर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गए हैं और इनका काटा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना बकरी को थोड़े टाइम में चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और इससे इनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये खुर भी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और अब इसकी जो है कटिंग अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुर का जो ऊपरी हिस्सा है वो काटेंगे अपन। जो खोल है होता है वो काटेंगे। वो आराम से प्रूनिंग टूल से काटा जा सकता है। अंदर की तरफ घुसा करके और थोड़ा सा काटेंगे, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि जो है कितनी आसानी से ये कट रहा है। और जो बड़ा हुआ दूसरी तरफ का खोल है वो भी हम लोग काटेंगे। उसके साथ साथ अपन को पता लगता रहेगा कि ये जो खोल है उसके अंदर नया खुर निकल रहा है और पुराना खुर कहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे अपन काटते जाएंगे और इसकी एकदम चोंच बनाएंगे। अब ये चोंच जब बनाते हैं तो ख़ास ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा डीप कट ना हो, ज़्यादा अंदर तक नहीं काटे अपन लोग। और जो इसका मलबा है ख़राब है वो निकाल दिया तो और ज़्यादा सही हो जाता है। उससे काटने में आसानी हो जाती है कि कितना काटना है कितना नहीं काटना है। और ये जो पुराना खुर है वो एकदम जा चुका है और अंदर से नया खुर निकल गया है और खोल भी एकदम सही हो गया है और इसका जो खुर है वो 1 मिनट के अंदर कट गया है। ये दूसरा खुर जब हमने स्टार्ट किया है तो देखा उसी तरीके से बाहर का खोल पहले काटिए। ये काटा बाहर का खोल और अंदर से नया खुर निकल रहा है। ये अंदर से हेल्दी खुर है, कोई ख़राबी नहीं आई है इस खुर के अंदर। देख सकते हैं आप, ये चोंच काटी इसकी, नया खुर ही निकल रहा है। और उधर का भी खोल काटा और अंदर का खोल काटा और थोड़ा सा जो है ट्रिम कर दिया उसको, तो उससे बकरी की जो हेल्थ है वो काफ़ी सही हो गई है। उसको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं आएगी अब। और जो है अगले 5-6 महीने तक उसके खुर की कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से उसका खुर बन चुका है। अब हम लोग जो है आगे का खुर काटेंगे। प्रूनिंग टूल से होता यह है कि बहुत आसानी के साथ ऊपर का खोल कट जाता है और बहुत आसानी के साथ ही खुर की जो कटिंग है वो हो जाती है। अगर आप प्रूनिंग टूल के अलावा बक्की वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टेक्निक लगती है कि ज़्यादा काटना है, उससे हाथ में लगने का भी खतरा होता है। पर जो ये टूल होता है रोज़ कटर या फिर हुफ कटर या फिर गुलाब कटर, इससे आसानी ये होती है कि इसमें अपने लगने का खतरा बहुत कम होता है। अगर आपको प्रैक्टिस भी बहुत कम है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खुर को काटना कितना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये जो खुर काटने के बाद सफ़ेद हिस्सा निकल रहा है उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको दबाते हैं तो आपको पता लगेगा कि या तो वो कड़क है या फिर वो नरम है। अगर वो नरम है तो फिर वहीं पर ही रुक जाइए, उससे ज़्यादा मत काटिए। अगर वो हार्ड है तो आप हल्का सा उसको छील सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और काट सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो सॉफ्ट है तो बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि उसके बाद जो है गोश्त, मसल और मीट स्टार्ट हो जाता है और वो काटने पर खून निकलता है, जो कि सही नहीं है। खून नहीं निकलना चाहिए खुर काटते वक्त, क्योंकि खुर जो है एकदम नाखून की तरह होता है। जब हम नाखून काटते हैं तो हमें खून नहीं निकलता है। बड़े हुए नाखून ही काटें, अगर अपन ज़्यादा काट लेंगे तो अपन को भी खून निकलेगा। इसी तरह बकरी का होता है, खुर जो है बड़े हुए नाखून है, उसको अपन को ट्रिम करना ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाएगी। चौथे पैर का हम लोग जो खुर काट रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो है सफ़ेद सफ़ेद पार्ट पूरा आया नहीं है। तो हम थोड़ा और ट्रिम करेंगे इसको, इसकी गंदगी हटा करके थोड़ा और ट्रिम करते जाएंगे। वो सफ़ेद पार्ट आ गया है, अब आप देख रहे हैं। और जो है थोड़ा सा और ट्रिम करेंगे। उसके बाद फिर चेक किया थोड़ा सा कि जो है नरम पार्ट आया या नहीं आया, और देखने से पता लग रहा है कि नरम पार्ट आ गया है। तो दूसरा वाला खुर को अपन लोग अब ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम करते करते आप लोग देख रहे हैं कि गंदगी कहाँ तक घुसी हुई है। गंदगी को हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गंदगी है वो
पुराना जो खुर कटा हुआ है उसके बाद ही जाना स्टार्ट हुई है। इसका मतलब वहाँ तक तो अपन लोग काट ही सकते हैं। और इसी के साथ ये बकरी के जो है 6 मिनट के अंदर पूरे खुर काटे जा चुके हैं। मतलब 1.5 मिनट से भी कम लगा है एक खुर काटने में। और अगर सही टूल आपके पास है तो आप बहुत जल्दी खुर काट सकते हैं, बहुत आराम से काट सकते हैं, बहुत सावधानी के साथ काट सकते हैं, बगैर किसी रिस्क के काट सकते हैं। और अगर आप बकरी पालन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू।